आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति मतलब एक्स अक्ष पर, अच्छी स्थिति मतलब वाई अक्ष पर। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युत माध्यम में रखा है, स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस डायग्राम में हम देखेंगे प्लस क्यू जो की दूरी है आर से थोड़ा सा कम है, इसलिए क्या हो जाएगा आर माइनस एल, और माइनस क्यू की दूरी क्या है आर से अधिक है एल, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल। तो ये दूरियां हो गई प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं ई है, ई ए होगी। क्यों? क्योंकि दूरी कम है, दूरी कम होने पर तीव्रता बढ़ जाती है। हमने पिछले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले आर्टिकल में देखा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग का नियम फॉलो होता है यहाँ पर। तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम से दूरी कम होने पर तीव्रता अधिक होती है। तो प्लस क्यू आवेश की तीव्रता अधिक है और माइनस क्यू आवेश यानी बी की पॉइंट की तीव्रता कम है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इनका परिणामी का अंतर आएगा। एक दूसरे की क्या है दिशा इनकी एक इधर है एक इधर है, तो ये माइनस में जाएंगे। ई में से ई भी घट जाएगा क्योंकि ये का मान अधिक है। आते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र होती है ई ए 1/4πε0 के। आवेश की क्यू दूरी कितनी आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि दूरी होती है आर का स्क्वायर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। प्लस क्यू के लिए आर माइनस एल का स्क्वायर। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई वी इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें प्लस लगा क्योंकि इसकी दूरी आर प्लस एल है। ई वी को फिर से देख लें। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वी 1/4πε0 जैसे ये था, क्यू आवेश उतना ही रहेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर प्लस एल का स्क्वायर क्योंकि दूरी जो है वो कितनी है आर प्लस एल। अब परिणामी की बात कर लेते हैं। तो परिणामी कितना आएगा, हम जानते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसमें क्षेत्र के हिसाब से ई ए माइनस ई वी, क्योंकि दिशा विपरीत है। ई ए बड़ा है ई वी कम है। अगर ऐसा उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पर आंसर में माइनस का प्रभाव पड़ेगा। तो ई ए माइनस ई वी, ई इक्वल टू ई ए माइनस ई वी। ई ए का मान रखेंगे ऊपर से, ई वी का मान रखेंगे ऊपर से, फिर कॉमन लेंगे क्यू 4πε0 के 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी कैसे गुणा कराएंगे, एक्स आर प्लस एल स्क्वायर की एक से इधर, आर माइनस एल की एक से इधर, दोनों का आपस में। ई इक्वल टू क्यू 4πε0 के गुणा कराया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों का आपस में कराया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका होल स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। सबसे पहले ए प्लस बी का, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पर माइनस है तो आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग गया नीचे वाला, आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस एल कट गए। यहाँ बचा 4RL, यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। बाकी सब 1/4πε0 के वैसे ही आता जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। ई इक्वल टू 1/4πε0 के, यहाँ 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 क्यू इन, तो यहाँ पर 2 बचा वो 2 एल आर, तो ये बच जाएगा क्यू इंटू 2L। और हम जानते हैं क्यू इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो हो जाएगा 1/4πε0 के 2p आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते क्या है चित्र के अनुसार आर जो है वो बहुत बड़ा है एल की अपेक्षा। एल एक छोटी राशि है, तो जब छोटी राशियों का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और अधिक छोटी आती है। तो एल स्क्वायर को नगण्य करने पर ई इक्वल टू 1/4πε0 के 2p आर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर इसमें से हट जाएगा, मतलब उसको जीरो नहीं करना है, इसको हटा देना है सिर्फ एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से
देखते हैं, टू टू इंटू टू क्या हो गया 4, एक स्क्वायर कटा तो आर की घात 3 आ गया। इक्वल टू 1/4 पाई साइन 0 के 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया वैद्युत के घात अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी वही थ्योरी वही लिखेंगे। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, के परावैद्युत माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस माइनस दूरी एल एल यानी 2l। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण यहाँ मानेंगे का प्लस का आवेश है पी पर, तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्रता क्या होती है, वैसे भी प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्रता बाहर की ओर, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्रता अंदर की ओर। तो यहाँ पर ई ए ऊपर की ओर, ई भी क्या माइनस क्यू की ओर बना है। इसका परिणामी ई रहेगा समांतर चतुर्भुज के नियम से। अच्छा, अब हम दूरियों को देखते हैं। हमको जो दूरी आवश्यक है वो है पी ए और पी बी। तो इन दूरियों को निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के अंडर रूट हो जाएगा तो लंब हमारे पास है जो ये है आर, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। अब इस पी पॉइंट पर आते हैं। पी को हमने ई ए एक दिशा में है, ई बी दूसरी दिशा में है, तो इसको दो घटकों में तोड़ेंगे। ई ए ऊपर की ओर ई ए साइन थीटा, ई बी नीचे की ओर ई बी साइन थीटा, और उसका परिणामी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इसका परिणामी आएगा। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसी परिणामी में मान निकालना है, इसलिए हम ई ए और ई बी का मान निकाल कर इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब आते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होता है 1/4πε0 के आवेश बटे दूरी। दूरी यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने निकाली थी, पी ए क्या था आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इधर ऐसे ही इसमें भी वही है, तो अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट को हमने 1/2 में रखला पावर में, क्योंकि अगर हम उसको अंडर रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 आ जाता है, दो दो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर लास्ट में अच्छा ई ए इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये पहला समीकरण प्राप्त हुआ। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण सेम वही है, क्योंकि दूरी बी की भी उतनी ही है जितनी ए की है। देखेंगे चित्र में बी की दूरी भी उतनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये भी उतनी ही है, इसलिए सेम है, सेम उसका भी समीकरण बनेगा। ई बी का समीकरण कितना बनेगा हमारे पास 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी ई ए और ई बी का मान इसके परिणामी में रख देंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इसमें ई ए का मान रखेंगे 1/4 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस। ये दोनों जुड़कर मतलब ये दोनों समीकरण एक जैसे हैं, तो एक प्लस एक क्या कॉमन लोगे तो कितना बचेगा अंडर रूट में 1+1, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बचेगा सिर्फ 2, यानी इनको दोनों को जोड़ देंगे। एक प्लस एक क्या होता है 2 है, वैसे ही हिसाब है इसमें 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन लेंगे, 1+1 क्या हो जाएगा 2। अब ये कॉस थीटा का मान निकालना है, तो हमें यहाँ त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज पी ओ ए से, तो हम पी ओ ए से कॉस का मान निकालेंगे। त्रिभुज का देख लेते हैं पी ओ ए, तो ये इधर वाला त्रिभुज है, तो ये तुम्हारा कॉस थीटा यहाँ से निकलेगा। कॉस थीटा कॉस क्या होगा आधार नीचे एल ऊपर कर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आधार बटे कर्ण से चलेंगे इसको, तो आधार बटे कर्ण एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट को फिर पावर में 1/2 में चेंज कर लिया। अब ई इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वैसे चल रहा था जैसे था, एक 2 कॉस थीटा का मान रखेंगे, एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि Q इंटू 2L को हम क्या बोल सकते हैं, P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसके घातों को हमको जोड़ना है, 1+1/2 1+1/2 अगर हम जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कितना आएगा, ये 3/2, 1+1/2 कितना हो जाएगा 3/2। अगर हम इसमें एक ये वाला एक और 1/2 आपस में जोड़ेंगे
तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/2। अब फिर से वही स्थिति, आर जो है कहीं काफ़ी बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर को नगण्य करने पर तो हम स्क्वायर को इसमें हटा देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। तो ई इक्वल टू 1/4π/0 पी अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम। यह आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए। अब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलियों का आघूर्ण का सूत्र का निरूपण करेंगे। तो इसमें एक समान किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, किसी दूसरे वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, जैसे यहाँ पर लाइनें बनी हैं, किसी दूसरा वैद्युत क्षेत्र है उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा है ए बी, तो उस पर बल लगता है, उस बल के कारण ये घूमने का प्रयास करता है, इससे एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसी का मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते रखा गया, तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, थीटा कोण बनाते रखा गया है, एक पर प्लस का आवेश माइनस का आवेश, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं, कार्यरत बल एफ परिणामी में परस्पर बराबर व विपरीत है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब ये इसको घुमाकर ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करना चाहते हैं, जिधर नोक है वैद्युत क्षेत्र की पिन की, उसी दिशा में इसको घुमाकर रोटेट करना चाहते हैं, अपने अक्ष पर इस टाइप से सर्कल में घुमाना चाहते हैं। तो जब ये घुमाने की कोशिश करते हैं तो अपने अक्ष पर, तो वहाँ पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर घुमाने पर कार्य बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ इक्वल टू एक बल का परिणाम इनटू बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। एक बल लेते हैं तो कोई एक बल ले लिया हमने, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर हमने लाइन खींची, यहाँ पर लंब खींचा, दोनों से एक लाइन खींची, दोनों आपस में मिलते हैं, तो अब इसमें हम एक त्रिभुज बन जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया, कर्ण, और बाकी ये लंब चाहे इधर से रखे चाहे इधर से रखें। तो यहाँ साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हमको लंब चाहिए तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण इंटू साइन थीटा। लंब क्या हो जाएगा, कर्ण कित का मान हम चित्र में देख सकते हैं कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो लंबवत दूरी क्या हो गई, 12 साइन थीटा। अब आते हैं बल की बात करते हैं। तो वैद्युत बल क्या होता है, Q इंटू ई, तो यहाँ पर क्या दिया, Q इंटू ई। तो टाउ इसको Q इंटू 12 को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 12, P और V हो गया PE साइन थीटा। तो ये हो गया टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा है किसका समीकरण है, दो सदिशों का सदिश गुणन, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो इस प्रकार से हम वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर सकते हैं, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अच्छा, इस पर कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। विशेष स्थितियां क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा जाता है तो थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जब घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, जैसे पेन हो गया ई की दिशा में, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, टाउ ई का मान 0 होगा, ये मिनिमम मान आता है इसका। अब आते हैं मैक्सिमम मान पर। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है कुछ इस टाइप से, जैसे चित्र में दिया गया है, तो इनके बीच का कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। इस स्थिति में हम देख सकते हैं जब कोण 90 का बनेगा यहाँ पर, तो P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, E की डायरेक्शन इधर है, तो उनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री का बनता है। थीटा का 90 रखेंगे, 90 के माने का, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू P है, अधिकतम मान आता है। तो इस प्रकार से न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त होते हैं। देखिए आर्टिकल है, आर्टिकल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, तो ध्यान रखिएगा। उसके कार्य हम आपको दे देते हैं, जैसे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, वो पढ़ाया था। अच्छी स्थिति अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र को किसी बिंदु पर रखे वैद्युत द्विध्रुव करने वाला बलियों का आघूर्ण, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। आप इसको मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
और अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करने से और अच्छी स्थिति बनेगी, जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे।